बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे का वक्त दिया कि आप सब मुज़ाकरात कर लें आपस में। हमने ईद के बाद इसका मामला सामने रखना है और उन्होंने कहा जी आज ही सारा काम होकर जाएगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज सारी जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आई, उनका प्लान ये था कि हम बातचीत करके कोई मामला हल कर लेते हैं। और उसमें शहबाज शरीफ असल में ये चाह रहे थे कि कोई बातचीत हो जाए, कोई मामला हो जाए, कोई सेटिंग हो जाए, यानी ये सारे कहीं ना कहीं कर रहे थे। लेकिन फिर सऊदी अरब से राब्ता किया गया नवाज शरीफ को, और सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से राब्ता किया गया तो उन्होंने इनको कहने की बजाय सीधा फजलुर रहमान को कहा कि तुम जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और फजलुर रहमान आता है और आकर वो सुप्रीम कोर्ट को गालियां देना शुरू कर देता है। और जो उसने आज धमकी अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तुम ये कर दोगे, तुम्हारा तो काम था इमरान खान को नाहल करना, तुम डेट वो जो देगा तुम वो मानोगे, तुम ये करोगे, यानी सही मायनों में कोई इबलीस का नुमाइंदा अगर आपने देखना तो आज फजलुर रहमान ने वो धमकी अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमका रहा था। देखिए दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा, फजलुर रहमान तो क्या इनके बड़े भी धमकाने की उन्होंने कोशिश की, वो बुरी तरह नाकाम हुए, वो सबने देख लिया। ये क्या धमकाएगा और क्या इसकी सूरत हाल होगी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि उधर असल में फिर उसके बाद बिलावल को भी लॉन्च कर दिया गया। असल में दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, वासिफ जरदारी की पोजीशन डिफरेंट है, बिलावल की अपनी ज़ाती पोजीशन डिफरेंट है। ये दो चीज़ें, फजलुर रहमान को लॉन्च किया गया, फजलुर रहमान ने गालियां दी और उसके बाद वो बुरा भला जी सुप्रीम कोर्ट को तुम तो मानते ही नहीं है, ये तो इस फैसला है, तुम्हारा काम ही यही नहीं था, तुमने इसको ये काम किया है। उन्होंने कहा अब आप देखिए उसके बाद उसकी पार्टी के लोग ज़ियाउर रहमान और दीगर कह रहे हैं कि सितंबर से पहले ही, यानी सितंबर आ जाएगा, यानी उससे पहले ही सितंबर आ जाएगा। क्या मतलब वो कह रहे थे कि तुम्हें रिटायर्ड हम कर देंगे। पहले वो कह रहा था कि मई में ये ना हो सितंबर आ जाए। फिर फजलुर रहमान की धमकियां कि हम सड़कों पर होंगे, फलाना होगा, ये होगा। ये पूरी धमकियां मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये असल में नवाज शरीफ की हिदायत पर करवाई गई थी और उसके बाद ये मुज़ाकरा सारे खलास हो गए, यानी पूरी तरह तातुल का शिकार हो गए। अब उसके बाद मामला ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है आप 27 अप्रैल को दोबारा होगी, उससे पहले 21 अरब जारी करने। ये असल में पूरी कोशिश करें, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि 14 फरवरी का जो इलेक्शन है वो तो आगे नहीं जाने वाला। हाँ उन्होंने एक चीज़ कही थी कि वो तो होगा, बाकी आप लोग मुशावरत से फैसला कर लें, ईद के बाद आपने इलेक्शन करवाने हैं, यानी असम्बलियाँ तोड़ दे, पहले 90 दिन से पहले इलेक्शन करवा दे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ऑर्डर जारी कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पंजाब के इलेक्शन 14 मई से ना 13 मई को होंगे ना 15 मई को होंगे, ये 14 मई को होने जा रहे हैं। और पीटीआई ने टिकटें जारी कर दी हैं, उनके कैंडिडेट अब धड़ाधड़ कैंपेन शुरू कर रहे हैं। इवन कि उन्होंने ईद के अंदर भी अपने आप को थकाना नहीं है, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ईद पर भी लोगों के घरों में जाए, उनको कहे कि आपने वोट जो देना है वो बल्ले पर लगाना है, मोहर आपकी बल्ले पर होनी चाहिए, कोई ऐसा मामला नहीं। उधर आप ये देखिए कि नून लीग का टिकट लेने के लिए कोई बंदा नहीं है। फजलुर रहमान का मामला आप सबके सामने, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इन्होंने क्या हरकत की है। फजलुर रहमान की डिमांड देखिए, यानी आप सोचिए ज़रा कि अली अमीन गंडापुर वो शख्स है जो उम्र भर कभी अपने बाल ना कटाए, उसने लंबे बाल रखे हैं और वो कभी ज़िंदगी में ना कटाए, उसके बाल काट दिए गए। जब उसके बाल काटे गए हैं तो उसने अब ये बात की, उसने कहा जी मैंने खुद काटे, लेकिन अजहर मशवानी ने कहा, उसने कहा कि जिन्होंने इसके बाल काटे उनको सल्यूट करेंगे बाद में, यानी जब हमारी हुकूमत आने दे तो जाहिर सी बात है उनका जो निशाना वो सारी कौम चाहती है कि किन्होंने बाल काटे, सल्यूट कौन करेगा। अब इस तरह सूरत हाल में देख लिया, फजलुर रहमान उसके मजाक उड़ा रहा है, ठट्ठे मारा, क्योंकि उसने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन वो था और फजलुर रहमान को शिकस्त देने वाला भी वही था। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर फजलुर रहमान को सऊदी अरब से जो कॉल आई नवाज शरीफ की या जो राब्ता हुआ है उसके बाद लॉन्च कर दिया गया कि जाओ, और उसके बाद मुज़ाकरा सारे ख़त्म हो गए। आज एक आखिरी रास्ता था कि कोई ना कोई मामला हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो रास्ता सारे का सारा ख़त्म हो गया। अब इन्होंने प्लान ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट को धमकियां में इस मामला के लिए फजलुर रहमान को आगे रखा है कि वो धमकियां देगा, वो मुज़ाकरात ख़त्म करेगा। और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी आप जहन में रखिएगा कि पॉसिबिलिटी ये है कि फजलुर रहमान एक मार्च का ऐलान कर दे और उस मार्च के अंदर कहे कि हम इलेक्शन नहीं मानते और हम सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई के लिए या इस्लामाबाद आ रहे हैं। यानी ऐसी भी तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि जिसमें फजलुर रहमान को आगे लॉन्च कर दिया जाता है।
देखिए इस पूरे खेल के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी का घाटा है तो वो या तो नून लीग का हुआ है या फजलुर रहमान का हुआ है। फजलुर रहमान को बनाना था सदर पाकिस्तान, उसको सदर पाकिस्तान बनाना था, लेकिन इनका प्लान ये था कि फजलुर रहमान को सदर बनाएंगे, आरिफ अलवी इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद खुद ही रिजाइन कर देगा, लेकिन इमरान खान ने उनको रिजाइन करवाने से इनकार कर दिया। अब फजलुर रहमान को लाने के लिए 2 तारीख सिरे चाहिए थे, वो तो मामला नहीं हुआ, और बीच में आसिफ जरदारी का भी मूड खराब हो गया। उन्होंने असल में फिर फैसला ये किया कि अगर आना होगा तो सदर मैं आऊंगा, वजीर आजम चूंकि नून लीग का है तो सदर मैं आऊंगा, यहाँ पर यह भी फैसला हो गया था। तो इस सूरत हाल में फजलुर रहमान को तो आप देख ले केपी के तो दोबारा पीटीआई के पास जा रहा है, वो तो वहां से जीतने की पोजीशन में नहीं है, और फजलुर रहमान तो जीत नहीं पाएगा, ना सिराजुल हक जीत पाएगा। पंजाब ऐसे पीटीआई के पास जा रहा है। नून लीग असल में जो कोई ना कोई सीटें ले जाती थी और उसके बाद वो आता था, पंजाब तो असल में इनके हाथ से जा रहा है। अब सबको अपनी गहमा गहमी है, अफरा तफरी पड़ी हुई है कि हम अपनी अपनी सीटें बचा लें, और उसमें आसिफ जरदारी इस वक्त सिक्योर करना चाहता है। देखिए नवाज शरीफ ऑलरेडी आसिफ जरदारी को बिल्कुल उनसे बातचीत नहीं होती उनकी, ना वो पसंद कर रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर उनका मौक़िफ़ अलग है, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन के लिए कोई एक डेट पर हम फाइनलाइज कर लें, कोई एक डेट पर फाइनलाइज कर लें, ये ना हो कि सिंध भी हमारे हाथ से निकल जाए। अब नवाज शरीफ ने जो फजलुर रहमान को लॉन्च किया है ये असल में एक ट्रेलर था, इसके बाद ये धमकियां में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। देखिए 14 मई को इलेक्शन होने जा रहा है, आप अंदाजा कीजिए कि नून लीग के कैंडिडेट उन्होंने क्या जीतना है, उनको पता ही नहीं है कि इलेक्शन होगा कि नहीं। पीटीआई वालों ने तो टिकटें बांट दी हैं, उन्होंने तो तमाम अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया पंजाब के अंदर। इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। ये असल में ये समझ रहे हैं कि हम इस पूरे खेल के अंदर वापस जाएंगे। अवाम असल में तो नून लीग के कैंडिडेट्स को कहा गया था कि इलेक्शन होने नहीं है, मियाँ साहब आएंगे, इमरान खान जेल में होगा तो कैंपेन तुम चला सकोगे। अब बताएं, ना तो इनके उम्मीदवार टिकट लेने को तैयार है। मरियम उधर आप देख लें कि मदीना में वो फोटोशूट करवा रही है, उनको कुछ अता पता नहीं है कि करना क्या है, क्या सूरत हाल है। यहाँ पर नवाज शरीफ उधर हरम के अंदर है, यानी वो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताए इलेक्शन लड़ना है नहीं करना। बहुत सारे उम्मीदवार तो बिल्कुल लड़ने को तैयार नहीं, तो इनके लिए तो बिल्कुल ही मामला अलग हो चुका है। उधर ना ये समझ आ रही है कि कैंडिडेट कौन चूज करेगा, शहबाज शरीफ करेगा, मरियम करेगी, कौन करेगा। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसने नून लीग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, और इतना अपसेट और इतना परेशान उनको कभी तारीख में नहीं देखा। सो लिहाजा इस वक्त इलेक्शन अगर होते हैं तो इनकी मौत है। आप इनको कुछ भी ना कहें, इनको सिर्फ इतना कह दें कि इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन हो गए तो आप छोड़ दें, इतने बड़े पैमाने पर ना कोई धांधली कर सकता, ना धांधली होने देनी है, और सुप्रीम कोर्ट सर पर बैठी हुई है इलेक्शन और साफ शफाफ करवाने के लिए। सो लिहाजा इनके जो प्लान्स थे कि सितंबर में चले जाएंगे, ये उमर अताब बंदियाल और फलाना होगा, आप अगर इवन के कौमी असम्बली के इलेक्शन पर इत्तफा भी कर लेते ईद के बाद तो जुलाई में इलेक्शन होते, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2 महीने तो फिर भी उमर अताब बंदियाल रहेंगे। ये असल में इंतजार में थे इनका मसीहा आएगा जो उसकी नई अपॉइंटमेंट होगी, यानी उन्होंने आना उमर अताब बंदियाल के बाद, तो फिर हमारे लिए कोई बेहतरी का सामान होगा। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है ये कुछ भी होता होगा ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन फजलुर रहमान को जो हिदायत मिली थी वो नवाज शरीफ ने दी थी कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, गालियां दो और इनको धमकियां दो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।